आज हम सीखेंगे हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। हालेलुया। आप मेरे साथ निकाले लूका 18 उसका 1 से 7 हम पढ़ेंगे। हालेलुया। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। उसने यह दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसकी उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे न्याय चुका कर मुझे मुक्त से बचा, मृत्यु से बचा। कुछ समय तक वो तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। ये कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी का आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देता रहते हैं। हालेलुया। क्या वह उनके विषय में देर करेगा। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर यह बोलता है कि यहोवा परमेश्वर चाहता है कि हम दिल को खोलकर उसके आंगनों में प्रवेश करें, उसकी आराधना करें, उसकी प्रार्थना करें। और हम जब परमेश्वर के पास अपने दिल को खोलकर अपने तन मन धन के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और कबूल करता है। हालेलुया। उसे हमारी चिंता रहती कि परमेश्वर को हमारी चिंता रहती कि मेरे बेटी बेटा कैसे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने बेटी और बेटे होने के लिए चुना है और हम उसकी संतान हैं। तो परमेश्वर जैसे हमारे मम्मी पापा को हमारी चिंता रहती कि हमारे बच्चे कैसे हैं, कहाँ पर हैं, कैसे हैं, तो वैसे ही हमारे परमेश्वर को भी हमारी चिंता रहती कि मेरे बेटी बेटा कैसे हैं। उन्हें परमेश्वर को भी ऐसा रहता है। हालेलुया। क्योंकि वो भी हमारा माँ बाप भाई बहन वो ही है। हालेलुया। हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। जब स्वर्ग में रहने वाला हमारा पिता खुदा हमसे कहता है कि हम जब उसे प्रार्थना करते हैं और जब हम उसे विनती करते हैं कि परमेश्वर मेरे इस काम को तू सफल कर, मैं जब ये करूं तो मेरी सहायता करना, तो हम जो भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारे उत्तर को देता है। आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आप कुछ करना चाहते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर तू मेरी सहायता कर, जब मैं ये करूं तो मेरी सहायता करना और मदद करना। जैसे कि मैं एग्ज़ाम था तो मैं बोलती थी प्रभु को कि प्रभु जब मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठूं तो मेरी लिखने में सहायता करना, मदद करना और मैं अच्छे से एग्ज़ाम को पेपर को बना पाऊँ। तो परमेश्वर ने मेरी सहायता की, मदद की, तो परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और पूरा किया। हालेलुया। प्रार्थना सिर्फ मांगने का ज़रिया नहीं, इसके बजाय प्रार्थना के ज़रिए हम परमेश्वर के करीब जा सकते हैं।
हम प्रार्थना करते हैं तो हमें परमेश्वर से एक दूसरे से हम मिलते हैं, बातचीत करते हैं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, जब हम उसकी आराधना करते हैं तो वो परमेश्वर हमारे बीच में रहता है और हम और परमेश्वर हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जैसे आप अपने परिवारों से बातचीत करते हैं, वैसे ही परमेश्वर और हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं जब हम उसकी आराधना प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आप निकाले भजन संहिता 8 उसका 3 और 4 को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 4 उसका 3 और 4। यह जान रखो कि यहोवा के भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की आराधना, उसकी उपस्थिति करना। जब हम यहोवा परमेश्वर को पुकारते हैं, जब हम उनसे परमेश्वर को पुकारते हैं कि परमेश्वर तू परमेश्वर मेरे साथ हो ले, परमेश्वर मैं यहाँ जा रहा हूँ, परमेश्वर तू मेरी सहायता कर। जब हम उसे पुकारते हैं कि परमेश्वर तू मेरी प्रार्थनाओं को सुन, परमेश्वर तू मेरी मदद कर परमेश्वर, जब ऐसा हम पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है और उसे कबूल करते। जब हम यहाँ से प्रार्थना करते हैं, उस स्वर्ग में जाता है और परमेश्वर पिता परमेश्वर सुनते हैं और हमको उत्तर देते हैं। हालेलुया। तो हमें उस परमेश्वर को क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए, उसकी महिमा करना चाहिए कि परमेश्वर तूने मेरे प्रार्थनाओं को सुना है और मेरे उत्तर को दिया है। उसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। और कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। हालेलुया। हमें किसी इंसान के डर और भय में नहीं, किसी इंसान के राहों पर नहीं चलना है। जैसे इंसान के जो बोले उस पर नहीं चलना, लेकिन जब हम परमेश्वर जो कहे कि बेटे तेरे को यहाँ जाना है, इस तरह हमें करना है, वो गलत मार्ग है, ये मार्ग सही है, तो परमेश्वर जैसे बोले उसी मार्ग पे हमें चलना है, उसी मार्ग पे हमें आगे बढ़ते जाना है। जब हम परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो हम और आगे आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे पैर रुकेंगे नहीं। अगर हम इंसानों के बात पर आकर हम उस पर चलने लगे तो ऐसा हो सकता है कि हम वहाँ पर रुक जाएं और हम कहीं पर भटक जाएं। लेकिन परमेश्वर का जो रास्ता है, परमेश्वर ने जो हमें बताता है, वो कभी झूठा नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर सच्चा और ज़िंदा परमेश्वर, वो हमारे साथ रहता है, हमारे संग रहता है और हमारी सहायता करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के हमें मार्ग पर चलना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है कि जो परमेश्वर हमें बोले उसके आज्ञाओं को मानना है, उसकी स्तुति करना है, उसकी तारीफ करना है, क्योंकि परमेश्वर महान है। हालेलुया। और हमें परमेश्वर से अपनी सहायता को मांगना है अपने हर एक कामों के लिए। हम जो भी करें उसमें परमेश्वर मैं ये कर रहा हूँ, मेरी सहायता करना, परमेश्वर मैं इन बातों को कर रहा हूँ तो मेरी सहायता करना। हर एक बातों में परमेश्वर के सहायता को मांगना है, उसकी मदद को मांगना है, क्योंकि इंसान के मदद सहायता को मांगेंगे तो एक दिन छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर जो हमें अकेला नहीं छोड़ता, हमारे हर पल हर संग हमारे साथ रहता है, वो कभी ना छोड़ेगा ना कभी हमें भूलेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर से हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है, विनती करना है। जब हम लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर को अपनी भावनाओं से बातें करते हैं तो उसके साथ हमारी दोस्ती और गहरी होते जाती है। जब हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, जब हम उनसे बातचीत करते हैं तो हमारी दोस्ती, जो परमेश्वर और हमारी जो दोस्ती, वो और गहरी रीति से बढ़ती जाती है और हम एक साथ और उपस्थिति में बढ़ते जाते हैं। हम जब परमेश्वर के उपस्थिति में बैठते हैं तो हालेलुया। तो हमें क्या करना है? रोज़ उसकी उपस्थिति में बैठना है और इस जो ये प्यार है, जो परमेश्वर आपके बीच में जो प्यार है, उसे और दुगनी रीति से बढ़ाना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे क्या करता है? सच्चा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो सच्चा प्रेम करता है। जैसे इंसान नहीं प्रेम करता, वैसा परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। हालेलुया। और वो परमेश्वर ही है जो हमें बचाता है, संभालता है हर एक बातों में। हालेलुया।
तो हमें परमेश्वर को क्या करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करना चाहिए, उसकी तारीफ़ करना चाहिए और उसकी महिमा करना चाहिए। जब हम उसकी प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तो हम परमेश्वर से क्या करते हैं, बातें करते हैं। उसकी उपस्थिति में जब हम बैठते हैं तो उसकी आराधना करते हैं, बातें करते हैं और हम और उपस्थिति में और गहरी उपस्थिति में भरते जाते हैं। हालेलुया। हम जितना परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, हम जितना आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, उतने ही हम और उपस्थिति में बढ़ते जाएंगे। हम और भी परमेश्वर के रेवलेशन से भरते जाएंगे और परमेश्वर की महिमा से भरते जाएंगे और हम उमड़ते जाएंगे यीशु के नाम में। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर यह नहीं चाहता कि हम लच्छी लच्छी प्रार्थना करें, हम ऐसी ही प्रार्थना करें। हम कैसे भी, परमेश्वर ने बोला है तू लेट कर प्रार्थना कर, तू खड़े होकर प्रार्थना कर, तू बैठ कर प्रार्थना करते कुछ जैसा करना है, लेकिन हम जैसे भी करें परमेश्वर जानता है। लेकिन परमेश्वर हमारी क्या करता, प्रार्थनाओं को सुनता है। वो हमें नहीं देखता कि ये लेट कर रहा है, ये खड़े होकर कर रहा है, ये बैठ के कर रहा है, लेकिन परमेश्वर ये देखता है कि मेरे बेटी और बेटा मेरे लिए कितने भूखे और प्यासे हैं कि मेरी प्रार्थना आराधना मेरी उपस्थिति में बैठ पा रहे हैं और मेरे नाम की महिमा कर पा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर उसे देखता है, परमेश्वर उस प्यार को देखता है, उस अनुग्रह को देखता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठ पा रहे हैं। हालेलुया। और हमें क्या करना है, रोज़ उसकी उपस्थिति में बैठना है और रोज़ उसकी महिमा करना है, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटी और बेटे हैं। हम जितने उसकी उपस्थिति में बैठेंगे हम उतने ही और बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। और हम उसके गहराई में और डूबते जाएंगे और परमेश्वर हमें और बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। बोलते हैं लोग प्रभु की सेवा करना है, प्रभु की सेवा करना है, लेकिन उनके जीवन में प्रार्थना नहीं होती तो परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ नहीं पाते। जब हम प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, उसके वचनों को पढ़ेंगे तो हम और बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर हमें अलग अलग जगहों में इस्तेमाल करेगा और परमेश्वर की महिमा होगा। हालेलुया। आप मेरे साथ निकाले मत्ती 6 उसका 7। हालेलुया। थैंक मत्ती 6 उसका 7। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो जैसे जो अन्य जाति लोग रहते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि हम जितना बोलेंगे उतना ही परमेश्वर काम करेगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति में हम जब बैठते हैं तो हमें आत्मा और सच्चाई से और उस प्यार से, उस प्रेम से उसे धन्यवाद देना है, उसके प्रेम से हमें प्रार्थना करना है। जैसे बग 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 करके प्रार्थना नहीं करना है, हमें शांति से परमेश्वर की महिमा करना है, आराधना करना है, क्योंकि परमेश्वर वो अद्भुत परमेश्वर है। वो परमेश्वर राजाओं का राजा परमेश्वर पिता है। जब हम अपने बड़ों से बात करते हैं तो हम प्रेम से, सम्मान से बात करते हैं, वैसे ही वो परमेश्वर बड़ा है तो हमें उससे भी उस सम्मान के साथ, उस प्रेम के साथ बातचीत करना है, क्योंकि परमेश्वर की महान परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर, उस सामर्थ के काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब हम उसकी उपस्थिति में बैठेंगे तो परमेश्वर हमें अपने रेवलेशन से, अपने अभिषेक से भरता जाएगा और हम परमेश्वर की उपस्थिति में और बढ़ते जाएंगे। अब जब हम प्रार्थना आराधना करते, परमेश्वर हमें अपने 9 फलों से, अपने 9 वरदानों से, अपने आत्मा के हर एक फलों से भरेगा। और हम जब प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं आएगा। जब हम प्रार्थना करेंगे ऑटोमेटिक हर एक चीज़ें हमें मिलती जाएगी। हालेलुया। और हम जब प्रभु के खोज करेंगे तो हमें हर एक वस्तुएं यूं ही मिल जाएगी। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की सेवा करना है, उसकी राह पर चलना, उसकी उपस्थिति पर चलना है। और हमें हर एक चीज़ें जो आप मांग रहे हैं वो परमेश्वर आपको यूं ही दे देगा। हालेलुया। और परमेश्वर बोल रहा है कि
मेरी उपस्थिति में तू बैठ और मेरे साथ तू बातचीत कर और मैं तुझे भरता जाऊंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आज आपको भरने जा रहा है, आज आपको दुगनी रीति से भरने जा रहा है। आप डबल आशीषों में बढ़ने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आज आप बोलें, प्रभु आज जब मैं पिता जब प्रार्थना करें तो पिता अब तेरी नई उपस्थिति से भरने पाऊँ, अब मैं उमड़ने पाऊँ परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर आज तू मुझे भर परमेश्वर अपने अभिषेक से, अपने सामर्थ्य से परमेश्वर पिता। आज मैं जितने भी बीमारी आज पूर्ण रीति से बीमारी से आज़ाद होने पाऊँ और मैं शुद्ध होने पाऊँ, पवित्र होने पाऊँ परमेश्वर। अब कोई बीमारी, कोई तकलीफें, कोई ऐसी जादू टूटने की शक्तियाँ मेरे जीवन में कार्य नहीं कर सकती। आज मैं आज़ाद हूँ और अब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठूंगी और जो शैतान आज मुझे रोकता था वो शैतानों आज आपको बांधना है और अब से आपको उस परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है और उसे ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना है उस परमेश्वर के साथ। हालेलुया। आप जितना उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे उतना ही परमेश्वर के साथ आपकी कनेक्शन उतनी ही बढ़ती जाएगी। हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ आज से आपको क्या करना है, रोज़ आपको परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में बैठना है, उसकी महिमा करना है और प्रार्थना करना है कि परमेश्वर आज अब से परमेश्वर मुझे तू अपनी महिमा में इस्तेमाल कर। अब आपको प्रार्थना नहीं करना, अब आपको धन्यवाद देना। धन्यवाद प्रभु तूने मुझे छुटकारा दे दिया, धन्यवाद प्रभु तूने मुझे आज़ाद कर दिया। अब धन्यवाद देती हूँ पिता कि अब मैं तेरी उपस्थिति में बैठ पा रही हूँ परमेश्वर। आपको सिर्फ धन्यवाद देना उस परमेश्वर क्योंकि वो धन्यवाद की योग्य परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर, वो सामर्थी परमेश्वर है, अलौकिक कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वचन कहता है धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में, उसके फाटकों में प्रवेश करो। हालेलुया। तो हमें क्या उसके उपस्थिति में जब हम बैठना तो सबसे पहले उसे हमें धन्यवाद देना है, उसके बाद हमें प्रार्थना और वचन को पढ़ना है। हालेलुया। हमें धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करना है क्योंकि वो महिमा का परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया।